इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इससे पहले हमने प्रश्न नंबर 1 हल कर लिया था। प्रश्न दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 9q प्लस 8 रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। देखो, हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, हमें कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेना है और उस पूर्णांक का घन 9q या 9q प्लस 1 9q प्लस 8 होना चाहिए। इससे पहले जो हमने प्रश्न हल किया था उसमें हमने वर्ग ज्ञात किया था, इसमें हम घन ज्ञात करेंगे। तो इसमें सिद्ध करना मैं लिख देता हूं। मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो हम इसमें सिद्ध करेंगे नंबर 1 पे हमें सिद्ध करना है a की घात 3 बराबर 9q। नंबर 2 पे हमें सिद्ध करना है इसमें a की घात 3 बराबर 9q प्लस 1। और 3 नंबर पर हम सिद्ध करेंगे a की घात 3 बराबर 9q प्लस। इसमें हमें प्रश्न में q का मान दे रखा है कि q एक पूर्णांक संख्या है और हम मान के चलेंगे कि a भी इसमें एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो, उसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 3m प्लस 2 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 और 3m प्लस 2 रूप का है, तुमने ये मान लिया। अब हम नंबर 1 पे हल करते हैं। देखो, अब हम इसमें नंबर 1 पे ये लिख चलेंगे a बराबर, जो हमने माना है a बराबर 3m। तो अब यहां दोनों पक्षों में घात 3 लेंगे, दोनों पक्षों में घात 3 लेने पर तो उनके पास रहेगा a की घात 3 बराबर 3m की घात 3। उनके पास आगे a की घात 3 बराबर 3m घात 3। देखो, हमें सिद्ध करना है एक घात 3 बराबर 9q, तो हमें 9 लेके आना, तो लिखेंगे a की घात 3 बराबर, यहां से पास आएगा 9 इंटू 3m की घात 3, क्योंकि 9 से 27 होता है, घात 3 बार लिखेंगे तो 9 गुणा 3 लिख लेंगे, 27 3m घात आ गया। तो हमें इसमें q चाहिए, तो मान लेते हैं, माना q बराबर 3m की घात 3। देखो, m भी धनात्मक पूर्णांक है और q भी धनात्मक पूर्णांक है। हमने इसमें m भी एक धनात्मक पूर्णांक मान रखा है और q भी धनात्मक पूर्णांक, ये दोनों बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे? क्योंकि m और q दोनों धनात्मक पूर्णांक है, संख्यात्मक रूप में बराबर नहीं होंगे। जैसे हम q का कोई भी मान ले, जैसे मान लो q बराबर मैंने ले लिया 2 और m बराबर भी हम कोई भी संख्या ले ले, मान लो 1 ले लिया, तो अगर उनको हल करें तो उनके पास ये आएगा 2 बराबर हुआ 3 गुणा 1 का वर्ग, तो उनके पास आ गया 2 बराबर 3। तो 2 बराबर 3 नहीं होता, ये तो बराबर नहीं होता, पर देखो 2 भी एक धनात्मक पूर्णांक है, इसको लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, और ये भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक। इसलिए हम q बराबर 3m की घात 3 लेके चलेंगे, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, और इसका मान चेंज हो जाएगा। तो इसका मान हम रखते हैं इसमें, तो मान रखने पर प्लस आ जाएगा a की घात 3 बराबर यहां से 9q। तो नंबर 1 पे हमें यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। अब हम देखते हैं इसका दूसरा, ये कैसे सिद्ध करेंगे। देखो, इसके लिए फिर इसको हल करते हैं। अब इसमें ये नंबर 1 हमने हल किया, अब नंबर 2 हल करेंगे। देखो, नंबर 2 में हल करने के लिए हमें लेना पड़ेगा a की घात 3m लिया, तो हम लेंगे a की घात 3m प्लस 1, तो उनके पास हो जाएगा 3m प्लस 1, और यहां भी हो जाएगा 3m प्लस 1 की घात 3। ऐसे कैसे आएगा? अब इसको हल करने के लिए यहां हम सूत्र का उपयोग करेंगे, तो सूत्र होगा a प्लस b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस
बी की घात 3 प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब इस सूत्र से इसका विस्तार करें तो उनके पास आएगा a की घात 3 बराबर, देखो a अपने लिए ये है, ये b होगा, तो उनके पास आएगा 3m की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3, इसके बाद a तो आएगा 3m स्क्वायर फिर 1 स्क्वायर प्लस 3m और फिर 1 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिखेंगे, इसको आगे हल करें तो उनके पास आगे a की घात 3 बराबर, अब इसको हम लिख सकते हैं 27, और 27, चलो पहले 27 लिखते हैं, 27 m की घात 3 प्लस 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं ये 9 और 9 गुणा 3, तो ये हो गया 27 m की घात 3 प्लस इसको लिख सकते हैं हम 9m, ये उनके पास आ गया। इसको हल किया 27 m की घात 3, इसको हल किया 27 m की घात 2, 27 m की घात 2 प्लस 9m और प्लस 1 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 27 m की घात 3 प्लस 27 m की घात 2 प्लस 9m और प्लस 1। अब हम इन तीनों से, अब हम इन तीनों से 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेने के पास आ गया 3m की घात 3 प्लस 3m स्क्वायर प्लस m और यहाँ प्लस 1, ये आ गया। अब हम इन सबको m मान के चलेंगे, जैसे अपने पास ये आ गया 3m घात 3 प्लस 3m स्क्वायर प्लस m, और हमें सिद्ध करना है 9q प्लस 1, तो हम इन सबको q मानेंगे, तो इसको मैं मान लेते हैं, माना इसको माना यहां से q बराबर 3m की घात 3 प्लस 3m स्क्वायर प्लस m। देखो ये भी धनात्मक पूर्णांक है, m भी धनात्मक मान रखा है और q धनात्मक पूर्णांक, इसलिए दोनों समान होंगे। तो ये जब समान है तो इसको लिख सकते हैं a की घात 3, जब हमारे पास चल रहा था a की घात 3, और इस सबको हमने क्या मान लिया q, तो बराबर 9q प्लस 1, यही इसमें हमें सिद्ध करना था। तो ये a की घात 3 9q प्लस 1 ये सिद्ध करना है, इसमें हो गया। अब नंबर 2 3 पे आते हैं। देखो ये नंबर 2 हल कर लिया हमने, अब नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 के लिए यहाँ से a बराबर 3m प्लस 2 लेके चलेंगे, हमें सिद्ध करना है घात 3 बराबर 9q प्लस 1, तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ से a बराबर 3m प्लस 2, 3m प्लस 2, फिर से यहाँ 2 हो जाएगा। अब सूत्र इसी का उपयोग करेंगे, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस सूत्र का उपयोग करके, फिर से a की घात 3 बराबर यहां से 3m की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3m और 2 का स्क्वायर, ये आ गया। इसको हल करते हैं तो पास आता है 27m की घात 3 प्लस 8 प्लस यहां से गुणा करेंगे तो उनके पास हो गए 9 के 9 दूनी 27, सॉरी 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54m स्क्वायर प्लस 9m और 9 चौक 36 से 2 से गुणा 2 का वर्ग 4 और ये हमारे पास हो गए 9 तो 36m, ये आ गया। इसको हम लिखेंगे यहां से 27m की घात 3 प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m और प्लस 8, लास्ट में अचर पद को हमने लास्ट में रख दिया। अब इन सब में देखो हमें सिद्ध करने में वही 9 चाहिए, तो 9 कॉमन लेंगे हम, तो 9 कॉमन लेने पर आएगा 3m की घात 3 प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 8, ये आ गया। अब फिर से हम इसे मान लेते, माना q बराबर होगा 3m की घात 3 प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m, इन सबको हमने q मान लिया। तो देखो मान रखें तो इनके पास आएगा a की घात 3 बराबर 9 और इन सबको मान हमने q, देखो इन सबको मान लिया हमने q प्लस 8, यही हमें सिद्ध करना था। तो इसमें हमें 3 कंडीशन दी गई थी, इसमें लिखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाई किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 9q प्लस 8 रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है।
तो देखो हमने इसमें पहले तो क्या माना, a को धनात्मक पूर्णांक मान लिया, तो हमें सिद्ध करना था कि a की घात 3, ये कह रहा है किसी संख्या का घन इस रूप का होना चाहिए, तो हम a को धनात्मक पूर्णांक माना, तो इसका घन, तो इसकी घात 3 क्यूब के बराबर होनी चाहिए, या फिर इसकी घात a की घात 3 9 क्यूब प्लस 1 के बराबर होना चाहिए, या फिर a की घात 3 9 क्यूब प्लस 8 होना चाहिए। तो हमने ये इन सब में सिद्ध कर दिया। तो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न में कि ये 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो मैंने पढ़ाया था विषम धनात्मक पूर्णांक वे संख्या होती है तो 2 से भाज्य नहीं होती है, उनको हम विषम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और 2 से भाज्य होते हैं उनको हम सम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो अब देखो इसमें हल करने के लिए हम मान लेते हैं, माना a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, इसका अर्थ हुआ तो a बराबर में पास होगा 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 रूप का होगा। इसको लिख सकते हैं। देखो हमने पढ़े थे इससे पहले एल्गोरिथम आजंत्र में, जिसको हम लिख रहे थे a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां 0 छोटा है बराबर होता है r के और r छोटा होता है b से। यहां से अपने पास तो एल्गोरिथम आजंत्र में हमने पढ़ी थी, एल्गोरिथम आजंत्र में होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये प्रमेय हमेशा जो हम देखते हैं भाग देने पर शेषफल होता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यही कह रहा है कि जो इसमें शेषफल है भाजक छोटा होता है, उनके पास भाजक है भाजक b। अगर हम इससे तुलना करें a बराबर यहां से जो पास दिया गया 6 क्यूब प्लस 1, तो उनके पास इसका मान आएगा यहां से 6, तो उनके पास जो भाजक b है उसका मान उनके पास आ गया 6। तो इसका अर्थ हुआ जो शेषफल है 6 से छोटा होगा, तो संभावित शेषफल होंगे संभावित शेषफल होंगे। देखो इसमें उनके पास आएगा 0 1 2 3 4 5, क्योंकि r हमेशा छोटा होता है। हम लिखें जो शेषफल है, शेषफल छोटा होता है भाजक से, तो उनके पास भाजक है इसमें 6, तो भाजक से हमें छोटा और ये शेषफल होंगे। तो अपने पास जो संभावित धनात्मक पूर्णांक होंगे, ये संभावित शेषफल था, तो संभावित धनात्मक पूर्णांक क्या क्या हो सकते हैं। देखो अपने पास a बराबर होगा या तो होगा 6 क्यूब प्लस 0 हो सकता है, या उनके पास हो सकता है a बराबर 6 क्यूब प्लस 1। यहां से देखेंगे लिख देंगे, इसमें मान रखते जा रहे हैं हम, 6 क्यूब प्लस 1 आ गया, या 6 क्यूब प्लस 0 हो सकता है, क्योंकि हम r का मान रखेंगे इसमें। तो r के मान पास ये होंगे सारे, ये r के मान है सारे, ये r के मान है 0 1 2 3 4 5। या उनके पास हो सकता है a बराबर हो सकता है 6 क्यूब प्लस 2 हो सकता है, a बराबर हो सकता है 6 क्यूब प्लस 3, a बराबर हो सकता है उनके पास 6 क्यूब प्लस 4, और a बराबर हो सकता है 6 क्यूब प्लस 5। तो उनके पास ये कंडीशन है, जो संभावित अपने पास धनात्मक पूर्णांक होंगे वो यही होंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक हमें सिद्ध करना ही होंगे कि नहीं। पर हम देखते हैं पहले संभावित धनात्मक पूर्णांक कितने होंगे, तो इस प्रश्न के हिसाब से बस 6 धनात्मक पूर्णांक होंगे। जैसे हम इनको समीकरण दें, तो समीकरण नंबर 1 2 इसको दे दिया मैंने, 3 इसको दे दिया, ये अपने पास आ जाएगी समीकरण 4 5 और 6। तो अब देखिए इसमें यहां हम देखें 6 क्यूब प्लस 0 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस 4, तो सभी समीकरण समीकरण 1 2 3 ये समीकरण 2 से भाज्य है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 2 से भाज्य है, तो ये तो कैसे हुई समधनात्मक पूर्णांक होंगी। तो समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3, ये समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। अतः यहां 6 क्यूब प्लस 0 6 क्यूब प्लस 2
और 6q प्लस 4, ये सम धनात्मक पूर्णांक होंगे, सम धनात्मक पूर्णांक होंगे, ये तो होंगे सम धनात्मक पूर्णांक। अब इसका हम इस साइड देखें, यहां से आगे तो हमारे पास 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, हम कहें समीकरण 4, 5 व 6, समीकरण 4, 5, 6, ये सभी समीकरण 2 से भाज्य नहीं है, ये सभी समीकरण 2 से भाज्य नहीं है। तो 2 से भाज्य नहीं है तो हम इसको लिखेंगे, जो वह पूर्णांक 2 से भाज्य नहीं होते वे सम धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो ये 2 से भाज्य, यहां से हम इसको लिखेंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3, 2 से भाज्य नहीं है, अतः ये सभी विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। देखो हम इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते थे, जैसे हमारे पास ही दिया गया था 6q प्लस 1, तो हमें पता है जो q है वो धनात्मक पूर्णांक है, तो q का अर्थ हुआ हमारे पास 1 से लेके 1, 2, 3 अनंत तक मान है। अगर हम इसमें q का कोई भी एक मान रख के देखते, मान लो हम q का मान 2 ही रखते, अगर हम यहाँ 2 रख देते, 1 या 2 कोई भी रख लो, 2 रखते, हमारे पास होता है 6 गुना 2 प्लस 1, तो हो गए 12, 12 और 1 13, तो 13 कितना क्या होता है, विषम धनात्मक पूर्णांक। ऐसे आप इन सब में मान रख के देख के हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते थे, या हम इसको शुरुआत में इतना ना करके हम डायरेक्ट इसको हल कर सकते थे, सीधा सीधा लाइन लिख सकते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 2 से भाज्य नहीं है, अच्छा 2 से भाज्य नहीं है तो सभी विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे, ये इसमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न हम देखेंगे HCF कैसे ज्ञात किया जाता है युग्म विभाजन प्रमेय से।